नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ। अब सबकी नजर नतीजों पर है, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने बिहार की सियासत का रुख साफ कर दिया है। ज्यादातर सर्वे में एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 243 में से 140 से 150 सीटें जीत सकता है, यानी 122 के जरूरी आंकड़े से कहीं आगे। अगर नतीजे इन अनुमानों के अनुरूप रहे तो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार एक बार फिर बन सकती है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन सत्ता से दूर होता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर भी उम्मीदें थी, लेकिन एग्जिट पोल में यह तीसरा मोर्चा बहुत कमजोर साबित हो रहा है। पार्टी के उम्मीदवार 3 सीटों पर जरूर कड़े मुकाबले में है, लेकिन खाता खुलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। वहीं अज़ुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सिर्फ 1 सीट तक सिमटती नजर आ रही है। कई बड़े चेहरे मुश्किल में हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, महुआ से तेज प्रताप यादव, दानापुर से रामकृपाल यादव और तारापुर से सम्राट चौधरी की सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। लगभग सभी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। कुछ एजेंसियों का अनुमान है जिसके मुताबिक एनडीए 147 से 167 सीटें जीत सकता है और महागठबंधन को 70 से 90 सीटों पर सीमित रहना पड़ सकता है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो एनडीए को साफ बहुमत मिल जाएगा और महागठबंधन मजबूत विपक्ष की भूमिका तक सीमित रह सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता है। उनका असर जाति से ऊपर जाकर वोटरों तक पहुंचता है, जिससे एनडीए को फायदा मिल रहा है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर जरूर चर्चा है, मगर वोटों में यह चर्चा नहीं दिखी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल ने महागठबंधन को विजेता बताया था और उसे करीब 125 सीटें मिलती दिखाई थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे निकले। भाजपा जेडीयू गठबंधन ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 110 सीटें मिली। इसलिए इस बार भी लोग अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अब जबकि वोटिंग पूरी हो चुकी है, सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर हैं। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर बिहार की सत्ता में वापसी करेगी। वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन को फिर से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। बिहार की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब देखना यह है कि किसके विकास का नारा भारी पड़ता है, नीतीश कुमार और एनडीए का या बदलाव की बात करने वाले महागठबंधन का। परिणाम तय करेंगे कि बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपके आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।